एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में सुमिन चोयू के पास आता है और बोलता है, तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? चोयू बोलता है, जैसा तुम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी सुमिन उसे आधे में रोक के बोलता है, तुम सच में एक मतलबी इंसान हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कब से मैं अपने वन साइडेड लव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा से हेरी से ये झूठ बोल रहा था कि मैं उससे पसंद नहीं करता हूँ, इस डर से कि कहीं हमारी फ्रेंडशिप न टूट जाए। एज अ फ्रेंड मैंने हेरी को हर समय हर चीजों से प्रोटेक्ट किया है। ये सब बोलकर सुमिन वहाँ से जाने लगता है। तभी चोयू बोलता है कि मैंने भी सोचा था कि मैं भी हेरी पर गिव अप कर दूं, क्योंकि मुझे डर था कि मैं उसे हर्ट न कर दूं। पर अब तुम्हारे वजह से अब मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है कि मैं हेरी को खुद से दूर जाने देना नहीं चाहता हूँ। ये बात सुनकर सुमिन मन में सोचता है, जो डिसीजन मेरे लिए लेना सबसे ज्यादा कठिन था वो डिसीजन लेना इसके लिए इतना इजी क्यों है? क्या इसका मतलब हेरी को लेकर इसकी फीलिंग मेरी फीलिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर ऐसा है तो मैं भी अपने फीलिंग्स को और दबा कर नहीं रखूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हेरी सुमिन के साथ में दिखाई जाती है। तभी सुमिन हेरी से बोलता है, तुम्हें याद है मैंने उस रात क्या कहा था, जिस रात मैंने सीढ़ियों पर तुम्हारा हाथ पकड़ा था? हेरी बोलती है, मैं सब कुछ भूल गई। सुमिन बोलता है, उस रात मैंने जो भी बोला था मैं उसको लेकर सीरियस था। कल जब मैं तुम्हें पिक करने आया था तब भी मैं सीरियस था। हेरी बोलती है, तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुमिन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ तुमसे वो सब फिर से कहने के लिए। पहली बार जब मैं तुमसे मिला मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता था। पर मैंने तुम्हें ये पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ, इसीलिए मैं ये कभी कही नहीं पाया। हेरी बोलती है, सुमिन मुझे माफ कर दो, पर तुम्हें तो पता ही है ना मेरा दिल पहले किसी के लिए नहीं धड़कता था, पर चोयू वो पहला इंसान है जिसके लिए मेरा दिल धड़का। सुमिन बोलता है, ये तो ना इंसाफी है ना, एक तरफ मैं हूँ जो तुम्हें पिछले 3 सालों से प्यार करता हूँ, पर वहीं तुम किसी अनजान आदमी से सिर्फ 3 दिन में प्यार कर बैठी। चाहे जो भी हो, कम से कम ये सब बोलने के बाद मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो गया। हेरी बोलती है, सुमिन तुम मुझे एज अ फ्रेंड बहुत पसंद हो, मुझे तुमसे और जैंगना से बात करना और साथ में घूमना बहुत पसंद है। ये सुनकर सुमिन बोलता है, जैंगना ने मुझसे कहा था कि तुम किसी से सिर्फ प्यार कर सकते हो या फिर सिर्फ दोस्ती, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमसे दोस्ती अब और नहीं रख सकता हूँ। ये सुनकर हेरी रोने लगती है। तभी वहाँ चोयू आ जाता है और चोयू को देखकर सुमिन हेरी के आंसू पोंछने लगता है और उसे गले लगा लेता है। ये देखकर चोयू को बहुत गुस्सा आता है पर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेरी ऑडियंस को बताती है कि हमने द मरमेड प्रिंस की स्टोरी 1 साल पहले शुरू की थी, पर अब हम सब अपनी बिजी जिंदगी में वापस आ गए हैं। तभी हेरी के पास एक हैंडसम सा लड़का आता है जो उसे इनडायरेक्टली डेट के लिए पूछता है, पर जैंगना बोल देती है उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी हेरी बाहर देखती है तो वहाँ कोई खड़ा होता है। तभी हेरी बाहर देखते हुए अपनी पिछली बातों को कंटिन्यू करती है और बोलती है, हम भले ही अपने लाइफ में वापस आ गए हों पर हम जैसा चाहते थे वैसा कुछ नहीं हुआ। हम अभी भी एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं और हमारी स्टोरी तो अभी शुरू ही हुआ है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। पर एंडिंग के सीन से हमें ये तो पता चल गया कि इस ड्रामा का सीजन 2 भी आ सकता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।